नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं द यूनिक क्लासेस। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि संसद से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। संसद से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद आज हम लोग संसद से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। अगर यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप पहले संसद से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और फैक्ट वाली वीडियो को देखे होंगे तो आपसे किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, आपसे संसद से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, से छूटेंगे नहीं। अगर आप पहले कॉन्सेप्ट और फैक्ट वाली वीडियो को नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको संसद से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और फैक्ट वाले वीडियो का लिंक मिलेगा। आप पहले वहां जाएं, पहले कॉन्सेप्ट और फैक्ट वाली वीडियो को देखें, फिर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें। आपसे किसी कहीं का भी क्वेश्चन हो, किसी भी बुक का क्वेश्चन हो, आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। चलिए हम ले जाते हैं आपको स्क्रीन पे। आइए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं स्क्रीन पे। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, संसद का वर्णन संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 1, भाग 5, भाग 4 या भाग 6? अगर आपको पहले आंसर आता है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दे सकते हैं। आपका सही ऑप्शन है बी, संसद का वर्णन संविधान के भाग 5 में मिलता है। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया व शक्ति आदि का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 80 से 85 के बीच, अनुच्छेद 55 से 75 के बीच, अनुच्छेद 79 से 122 के बीच और अनुच्छेद 100 से 125 के बीच। आपका सही ऑप्शन है सी, अनुच्छेद 79 से 122 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान के अनुसार संसद के कितने अंग हैं? संविधान के अनुसार संसद के कितने अंग हैं? 1, 7, 5 या 3? यहां हम आपको डिटेल नहीं बता सकेंगे दोस्तों, क्योंकि हम आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन किए हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, लो लेवल से एडवांस लेवल तक चीज़ों को बताए हैं। अगर आप पहले कॉन्सेप्ट और फैक्ट वाली वीडियो को नहीं देखें तो पहले आप वहां देखें। इसका आंसर है डी, संविधान के अनुसार संसद के 3 अंग होते हैं। आपको पता है कौन कौन अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान के अनुसार संसद के कौन कौन अंग होते हैं? आपका आंसर वहां 3 था, ठीक है, लेकिन आपके कौन कौन जो अंग होते हैं? 3 होते हैं, तो कौन कौन अंग होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति, लोकसभा राज्यसभा या विधानसभा? आपका सही ऑप्शन है सी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के 3 अभिन्न अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राज्यसभा का नाम पहले था, राज्यसभा का नाम पहले क्या था? राज्य परिषद, राज्य संसद, राज्यसभा का नाम पहले भी राज्यसभा था या इसमें से कोई नहीं था? आपका सही ऑप्शन है ये, पहले राज्यसभा का नाम राज्य परिषद था, इसका नाम बाद में चेंज किया गया है। अब कब चेंज किया गया है आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा और आपको चीजें याद भी होगी, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं राज्यसभा का नाम कब बदला गया। राज्यसभा का नाम, चूंकि आपको पता है संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, तो राज्यसभा का नाम कब बदला गया? 1952, 1956, 1951, 1954? आपका सही ऑप्शन है ये, 1952 में। पहले राज्यसभा का नाम जो था वह राज्य परिषद के नाम से था। इसे 1952 में राज्य परिषद को राज्यसभा में चेंज कर दिया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लोकसभा का नाम पहले था, लोकसभा का नाम पहले क्या था? जनता का सदन, अस्थाई सदन, अस्थाई सदन, लोक परिषद, इसमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है ये, लोकसभा का नाम पहले जनता का सदन के नाम से था, जनता का सदन के नाम से भी था। अभी भी जनता के सदन के नाम से इसे जानते हैं, लेकिन पहले लोकसभा तो था ही नहीं, पहले लोकसभा था ही नहीं, पहले सिर्फ और सिर्फ जनता का सदन के नाम से था, अभी से लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संसद के कितने सदन होते हैं? 1, 2, 3 या 4? आपका सही ऑप्शन है बी, संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जैसा कि आपको पता है, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में डिटेल जानकारी दे चुके हैं। तो संसद के 2 सदन होते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को किस नाम से जानते हैं? निम्न सदन के नाम से, उच्च सदन के नाम से, दोनों, इसमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है बी, राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं, राज्यसभा को हम लोग अस्थाई सदन के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लोकसभा को किस नाम से जानते हैं? निम्न सदन के नाम से, उच्च सदन के नाम से, दोनों, इसमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है निम्न सदन के नाम से, ऑप्शन ए आपका सही ऑप्शन है। वहां राज्यसभा की बात की गई थी, राज्यसभा की, और यहाँ लोकसभा की बात की गई है। तो लोकसभा को हम लोग निम्न सदन के नाम से जानते हैं और राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रपति किस सदन का सदस्य होते हैं? लोकसभा का, राज्यसभा का, दोनों का, या किसी का नहीं? आपका सही ऑप्शन है डी, राष्ट्रपति ना तो लोकसभा के सदस्य होते हैं, ना ही राज्यसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन संसद के प्रति उसे कुछ शक्तियां जरूर संविधान के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? 545, 552, 543 या 250? लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? अब ध्यान दीजिएगा, यहां अधिकतम की बात कर रहा है। आपका सही ऑप्शन है बी, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552 है। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य उपस्थित हैं? अधिकतम सीटों की संख्या अधिक होती है, और जो वर्तमान में वहां कार्यरत लोग हैं लोकसभा में, वो उनकी संख्या अलग होती है। तो यहां आपसे पूछा जा रहा है, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य उपस्थित हैं? 545, 552, 245, 450? आपका सही ऑप्शन है ये, 545 लोग वर्तमान में लोकसभा के सदस्य कार्यरत हैं। अधिकतम पूछे तो 552, और अगर वर्तमान में कार्यरत लोगों की संख्या पूछे तो 545। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लोकसभा सदस्यों में कितने सदस्य राज्य के प्रतिनिधि होते हैं? लोकसभा सदस्यों में कितने सदस्य राज्य
के प्रतिनिधि होते हैं? 545, 532, 530 या 229? आपका सही ऑप्शन है 530। लोकसभा जो सदस्य होते हैं इसमें से राज्य से जो जो सीटें दी गई राज्य को वो 530 सीटें दी गई है। केंद्र शासित प्रदेश को तो अलग सीटें दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लोकसभा सदस्यों में कितने सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतिनिधि होते हैं? लोकसभा सदस्यों में कितने सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं? 530, 552, 20 या 2? आपका सही ऑप्शन है सी। लोकसभा सदस्यों में संघ राज्य क्षेत्रों को 20 सीटें दी गई। अभी अलग बात है कि वहाँ 20 सीटें तो आवंटित की गई है, वहाँ से लोग कितने आते हैं वो अलग की बात है, लेकिन वहाँ सीटें 20 दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को नामित या निर्देशित करती है? नामित या निर्देशित, आप लोग कभी कभी नॉमिनेटेड का नाम सुने होंगे, मनोनयन का नाम सुने होंगे, वही क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है। 2, 4, 6 या 12 लोगों को? आपका सही ऑप्शन है ये। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 लोगों को नॉमिनेट करती है, मनोनयन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लोकसभा सदस्यों का चुनाव होता है। लोकसभा सदस्यों का चुनाव होता है प्रत्यक्ष विधि द्वारा, अप्रत्यक्ष विधि द्वारा, दोनों द्वारा या किसी के द्वारा नहीं। लोकसभा सदस्यों का जो चुनाव करते हैं वो किस विधि के द्वारा उसका चुनाव होता है? सही ऑप्शन है ये, प्रत्यक्ष विधि द्वारा लोकसभा सदस्यों का चुनाव होता है, जिसे हम लोग चुन के भेजते हैं, जिसे डायरेक्ट जनता चुनकर भेजती है, वह विधि को हम लोग प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। और लोकसभा के सदस्य जो हम लोग चुनते हैं उसे हम लोग सांसद के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मत देने की आयु सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? 7वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन या 61वें संविधान संशोधन? आपका सही ऑप्शन है डी। पहले जो मत देने की आयु थी वह मिनिमम 21 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यह 61वें संविधान संशोधन के तहत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मत देने की आयु सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष किस वर्ष में किया गया? मत देने की आयु सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष किस वर्ष में किया गया? 1988, 1952, 1956, 1995? आपका सही ऑप्शन है 1988 में 61वां संविधान संशोधन हुआ, और वही 61वां संविधान संशोधन में इस आयु को, मत देने की आयु को कम किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शुरुआत में लोकसभा में सदस्यों को नामित करने की प्रावधान कब तक थी? शुरुआत में लोकसभा में सदस्यों को नामित करने की प्रावधान कब तक थी? 1952, 1956, 1960 या 1962? आपका सही ऑप्शन है सी। शुरुआत में लोकसभा में सदस्यों, जो राष्ट्रपति सदस्यों को जो नामित करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, वो 1960 तक या ऐसा बताया था कि यह प्रावधान है। लेकिन टाइम टू टाइम जैसे संविधान संशोधन होता गया, इसका टाइम बढ़ता गया और इसका टाइम जो है वह 2020 तक भी कर दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में सदस्यों को नामित करने की अवधि बढ़ाकर 2020 तक कर दी गई? 7वें संविधान संशोधन के तहत, 73वें संविधान संशोधन के तहत, 74वें संविधान संशोधन के तहत या 95वें संविधान संशोधन के तहत?
आपका सही ऑप्शन है डी। 95 संविधान संशोधन के तहत कल का पूछा गया प्रश्न था, जिसका जवाब सिर्फ व सिर्फ एक भाई उसका जवाब सही दिए हैं। वह क्वेश्चन था, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के खिलाफ प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका उत्तर था केवल लोकसभा में उसके खिलाफ जो है प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। जिसका जवाब दिए हैं सुनील भाई, सिर्फ इसी भाई का जवाब सही है, बाकी लोगों का जो है वह जवाब गलत है। सुनील भाई का जवाब सही है। अक्सर ये जो भाई हैं अक्सर सारे क्वेश्चन का जवाब सही सही देते हैं। आज का प्रश्न आप लोगों के लिए है, अगर आप इसका जवाब सही देते हैं और आपको इधर से जवाब मिल जाता है कि आपका जवाब सही है, तो आप व्हाट्सएप नंबर 8809197024 पे अपना फोटो भेज सकते हैं। आपका फोटो वीडियो के अंत में लगा दिया जाएगा। आज का प्रश्न आप लोगों के लिए है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। आप यहाँ अपने आप को माप सकते हैं कि जो आप थ्योरी पढ़े हैं इसके बाद आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, थ्योरी पढ़ने के बाद कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन है, किसी राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या किसके आधार पे आवंटित की जाती है, अर्थात दी जाती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में।